भाई अकबर के समय अंग्रेज भारत में आ गए थे, फिर उसके बाद जहांगीर के समय उनका व्यापार शुरू हुआ और ये उस समय तक यानी क्या व्यापार करते रहे जब तक औरंगजेब था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य उतना मजबूत नहीं रहा जितना मजबूत पहले था, और उसका फ़ायदा यानी क्या है अंग्रेज़ों ने उठाया और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में यानी उन्होंने क्या है अलग अलग क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना शुरू कर लिया। और इसकी यानी शुरुआत हुई उन्होंने बंगाल से। बंगाल में जैसे आपने देखा होगा एक 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ और एक 1764 में यानी क्या है बक्सर का युद्ध हुआ। और ये दोनों युद्ध एक तरह से यानी क्या है ब्रिटिश साम्राज्य की यानी क्या है नींव थी। इन युद्धों ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव भारत में शुरू कर ली और यहीं से ब्रिटिश साम्राज्य एक तरह से यानी क्या है भारत में स्थापित हो गया। बंगाल भारत का सबसे संपन्न प्रांत था, इसे एक तरह से भारत का कामधेनु कहा जाता था और वहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की शुरुआत होती है। इन दोनों युद्धों ने एक तरह से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, प्लासी का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध। अब हम इसमें थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे यानी भारत में जैसे ही यानी क्या है कि जो ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ बंगाल से, तो हम इस ब्रिटिश साम्राज्य को दो भागों में बांट सकते हैं। ये जो ब्रिटिश शासन था इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। एक तो यानी कंपनी शासन और एक यानी क्या है यहाँ पर क्राउन यानी वहाँ की जो रानी थी उसका यानी राजा का शासन, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो ये इसको यानी माना जाता है प्लासी के युद्ध से 1757 से लेके और 1857 तक, और ये 1858 से लेके और यानी क्या है 1947 तक। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य भारत में शुरू होता है उसकी हम शुरुआत मानते हैं प्लासी के युद्ध के बाद 1757 से, और ये इसकी शुरुआत हुई बंगाल से। और ये जो 100 वर्ष का समय है ये एक तरह से भारत में ब्रिटिश यानी क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी का समय था। यहाँ मैं एक शब्द बोल रहा हूँ आपको, कंपनी। कंपनी का मतलब क्या है कि यहाँ पर 1599 में इंग्लैंड में लगभग 217 व्यापारियों ने मिलकर, ये जो आंकड़े हैं ये लगभग है 217 व्यापारियों ने मिलकर एक यानी क्या है कि कंपनी बनाई, एक संस्था बनाई जिसका नाम रख दिया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर वहाँ की जो रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, उससे यानी क्या है कि इन्होंने भारत में व्यापार करने की यानी अनुमति ले ली और 1600 में अंग्रेज भारत पहुँच गए। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये जो व्यापार करने के लिए आई थी, व्यापार भी कर रही थी और भारत की राजनीतिक व्यवस्था में यानी क्या है धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही थी। तो ये जो हम 100 साल का जो यानी पहले का जो कार्यकाल है इसे हम कंपनी शासन कहते हैं। इसमें यानी क्या है पूरा कंट्रोल कंपनी का था। और आगे का 1858 से लेकर 1947 का यहाँ पर क्या कंपनी साम्राज्य खत्म कर दिया गया था और यहाँ भारत का शासन सीधे यानी क्या है इंग्लैंड की सरकार द्वारा अपने हाथों में ले लिया था। इसलिए इसे क्राउन रूल्स या यानी क्या है राजा का शासन या ब्रिटिश सरकार का शासन माना जाता है। तो इसमें अगर अपन देखें तो यहाँ पर हम भारत में जो ब्रिटिश शासन है इसको दो भागों में बांट सकते हैं। 1757 से 1857 तक ये तो यानी क्या है कंपनी शासन है, और 1858 से लेके 1900 यानी 47 तक जो हमारा लास्ट स्वतंत्रता अधिनियम आया था वहाँ तक यानी क्या है ब्रिटिश सरकार का शासन माना जाता है। क्लियर? अब इसमें देखिए आगे यहाँ पे ये तो कंपनी शासन हो गया और ये ब्रिटिश शासन हो गया। अब जो कंपनी शासन था इसको भी हम यानी क्या है दो भागों में बांट रखा है यहाँ पर, एक तो इंग्लैंड का और एक भारत का। इंग्लैंड और भारत का इसको जो ये शासन था तो यहाँ पर इंग्लैंड का मतलब है इंग्लैंड की सरकार का जो इसमें हस्तक्षेप था या जो नियंत्रण था, और भारत का मतलब है कि भारत में जो गवर्नर या गवर्नर जनरल थे जो भारत का शासन चला रहे थे। और ये जो है गवर्नर या गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, ये यानी क्या है एक तरह से भारत में रहकर भारत का शासन चला रहे थे। इनकी नियुक्ति जरूर इंग्लैंड से होती थी लेकिन ये शासन भारत में करते थे। एक इंग्लैंड की सरकार थी जो इंग्लैंड में रहकर भारत के शासन को नियंत्रित और संचालित कर रही थी, और उसके लिए समय समय पे उन्होंने कई सुधार अधिनियम बनाकर भारत भेजे जिनके आधार पर ये गवर्नर जनरल या वायसराय
भारत का शासन संचालित करते थे। अब इस कड़ी में हम देखें आगे, इसमें हम इसको जो आपका संवैधानिक विकास जो आपका शुरू होता है 1773 से, जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उससे पहले ये 2-3 शब्द मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि आगे क्या है कि ये शब्द कई बार रिपीट होंगे बीच में, तो उसमें अपने को दिक्कत नहीं आएगी। इसमें एक तो COP थी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, एक COD थी, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखिए, मान लीजिए ये जो पूरा ये जो वक्र बना हुआ है, ये यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है। कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी कई लोगों ने मिलकर बनाई, तो इसमें ऑल शेयर होल्डर यानी सभी जो भागीदार थे वो तो यानी क्या है, इसका एक बड़ा हिस्सा थे, और इनके छोटे छोटे यानी भागीदारी थी इस ईस्ट इंडिया कंपनी में। फिर इसी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक COP थे, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ये वो लोग थे जिनका बड़ा हिस्सा इस कंपनी में था, या आप ये कह सकते हो जिनके पास ज़्यादा शेयर्स थे या ज़्यादा यानी क्या है इसमें निवेश किया हुआ था। और COD यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे इसमें, ये एक तरह से यानी क्या है कि यहाँ पर हम कह रहे हैं तो ये वो लोग थे जो इस कंपनी को संचालित कर रहे थे, नियंत्रित और संचालन का काम इनके पास था। तो इस तरह से कंपनी को यानी हम 3 पार्ट में बांट देते हैं। एक कंपनी के वो सभी लोग जिनकी कंपनी में भागीदारी थी, एक वो जो लोग जिनकी कंपनी में ज़्यादा भागीदारी थी, एक वो लोग जिनको कंपनी को संचालित करने का क्या है अधिकार था।